ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुरोहित सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक क्रमांक 30 और 31 को पढ़ा था, 30 और 31। तो 30 नंबर श्लोक में कहते हैं, विराट रूप का वर्णन चल रहा है कि किस प्रकार हम भगवान का स्मरण कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ बता रहे 30 नंबर श्लोक में, बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं। तो बाह्य अंतरिक्ष जो है, जहाँ पे सभी प्लैनेट्स हैं और जो जो एक्सटर्नल पार्ट जो भी जहाँ पे ग्रह नहीं है, वो सारा जो पार्ट है, ये क्या है, भगवान के आंखों के गड्ढे हैं। तो हम इसमें चर्चा किए थे, गड्ढे भी मान सकते हैं हम, व्हाइट पार्ट भी मान सकते हैं। और क्या है, तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनके नेत्र गोलक हैं। सूर्य जो है उनके नेत्र के गोलक है। अंदर जो ब्लैक पार्ट होता है ना, जिससे रेटिना होता है जिसमें, वह भगवान का सूर्य है। और उसी से भगवान पूरी संसार को देखते हैं। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं। दिन मतलब पलकें जब खुली हैं, और जब पलकें बंद हैं तब वह रात है। और उनकी भ्रुकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। भ्रिकुटी मीन्स भौएं जो होते हैं, जब भौएं, जो उनकी गति होती है भावों की, आश्चर्यचकित या प्रसन्नचित या क्रोध में, तो उन हिसाब से जो ब्रह्मा है और अन्य अन्य देवता महान जो हैं, उनको स्थान मिलता है यहाँ पे रहने के लिए, इशारों में बेसिकली, है ना। जल के अधीश्वर वरुण उनके तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीभ है। सभी वस्तुओं का रस जो भी हम टेस्ट कर पा रहे हैं, रसना जो हमारे पास टेस्ट है, बेसिकली खट्टा मीठा तीखा चटपटा खारा, ये सारा टेस्ट क्या है, भगवान की जीभा है बेसिकली। वो है तभी हम टेस्ट कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। और 31 नंबर श्लोक में कहते हैं, वे कहते हैं कि वैदिक स्त्रोत भगवान के मस्तक हैं। जो वेदों में छंद बताए गए हैं, वह भगवान के ब्रह्मरंध्र ऊपर का पार्ट है, तालु वाला पार्ट। तालु बोल रहा हूं, ये जो मस्तक के ऊपर वाला पार्ट। और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। जो जौ है, दौड़, जहाँ बड़े बड़े जो अंदर मसूड़े वाले होते हैं ना दांत, वह जो है वो कौन है, यमराज है। स्नेह की कला ही उन दांतों की पंक्ति है। स्नेह, सामने वाले जो दांत हैं, वह भगवान का प्रेम प्रदर्शन करते हैं। इस संसार का प्रेम जो है वो भगवान का सामने वाले दांतों के रूप में प्रदर्शित होता है ना। और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी हंसी है। हंसी, हंसी में आदमी छुपा भी सकता है, बता भी सकता है, उल्लू भी बना सकता है, केवल स्माइल देने से। अब समझ में ही नहीं आया, स्माइल दिया तो दिया क्यों, ये
मेरे को पसंद कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है, कि मेरे को कम आंक रहा है, कि अपने आप को ज्यादा बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आता स्माइल से। तो वैसे है भगवान की जो हंसी है वह मोहिनी माया है, इस संसार की माया जिसमें हर व्यक्ति ग्रस्त है, हर व्यक्ति फंसा हुआ है उस माया में। वह माया क्या है? भगवान की हंसी है। और यह भौतिक सृष्टि रूपी महासागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन। चितवन मीन्स तिरछी नजर, जो आड़ी तिरछी नजर नहीं होती उसको कहते हैं चितवन। वह क्या है? यह भौतिक रूपी सृष्टि जो महासागर के समान है, जिसको पार करना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। बिना गुरु के, बिना ज्ञान के, बिना भगवान की शरणागति के यह दूरस्थ संसार को पार करना अत्यंत कठिन है, पॉसिबल ही नहीं। श्लोक एक आया था जिसमें हमने पढ़े थे, जो नारद जी की टीचिंग्स थी, उसमें नारद जी बोलते हैं कि यह जो संसार है, यह गुरु जो है वह भगवान की इस नैया को, सागर, इस सागर को पार करने के लिए एक नैया है। याद है क्या किसी को नारद जी का आदेश जो था, जिसमें था 1.5, एक अध्याय, पहले अध्याय में, पहले कैंटो के 5वें अध्याय में कोई एक आज श्लोक था जिसमें मैंने पढ़ा था, है ना? ठीक है, याद नहीं आ रहा मेरे को, मैंने देखा है तो काफी जगह लिखा है। हाँ, 1.6.34, 1:6:34, इसमें कहते हैं कृष्ण का नाम रूपी जो है ना नौका से व्यक्ति जन्म मृत्यु को पार कर सकता है। ये नारद जी ने बताया था कि मेरा ये स्वयं का एक्सपीरियंस है ना। एतद् यातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। हरि की चर्चा जो है, अनुवर्णनम, जो गुरु के द्वारा हमने सुना है उसी के हिसाब से हरि की चर्चा होनी चाहिए। और यह क्या है? भव सिंधु प्लव दृष्टा। यह सिंधु, यह भव सिंधु जो सागर है, इसको पार करने की नौका यही है, हरि का नाम, हरि की चर्चा, है ना। यह जो है, नारद जी कहते हैं यह मैंने एक्सपीरियंस किया है ना। एतद् यातुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शेच्छया मुहु। तो बहुत सुंदर नारद जी ने वर्णन किया था। नारद मुनि और श्रीला व्यासदेव की जब चर्चा होती तब व्यासदेव को समझाते हैं, तब फिर व्यासदेव जो है भगवान के इस श्रीमद् भागवतम की जो है स्टार्टिंग करते हैं लिखने की। ठीक है, तो कहते हैं यह महासागर को पार करने की चितवन उनकी जो है, यह सृष्टि जो महासागर है यह उनकी चितवन है। तो आज हम श्लोक क्रमांक 32 में प्रवेश करेंगे। तो मैं कुछ प्रश्न सोचा था एक दो छोटे छोटे प्रश्न। क्लियर? जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 32, अध्याय 1, स्कंद 2, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। ठीक है, 32 नंबर श्लोक में हम आज प्रवेश करेंगे। व्रीडोत्तरोष्टो अधर एव लोभो धर्म स्तनो धर्म पथोऽस्य पृष्ठम् ततस्तस्य मेढं वृषणौ च मित्रौ कुक्षे समुद्रा गिरयो स्थिरसंगा
अधर एव लोभो धर्मस्थनो अधर्म पथो अस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढं वृषभौ कस्तस्य मेढं विषणौ च मित्रौ कुक्षी समुद्रागिर्यो अस्ति संघा विप्रोत्तरोष्टावदरेव लोभो स्नो धर्मो पथस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढं विष्णुसौमित्रो कुक्षी समुद्रागिर्यो अस्ति संगः क्रीडोत्तरस्थो अधरेव लोभो धर्मः स्थनो अधर्मपथो अस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढो वृषणो च मित्रौ कुक्षिः समुद्रागिर्यो अस्ति संघः अनुवाद। लज्जा श्री भगवान का ऊपरी होंठ है, लालसा उनकी हुड्डी है, धर्म उनका वक्ष स्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा उनकी जननेंद्रियां हैं और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 32। यह कह रहे हैं व्रीडो उत्तरो होष्टो। व्रीड उत्तर ओष्ठ। उत्तर मीन्स ऊपर वाला, ओष्ठ मीन्स होंठ, और क्या है व्रीड मीन्स लज्जा। लज्जा भगवान का ऊपर वाला होंठ है। देखो कितनी डिटेलिंग की हुई है श्रीमद् भागवतम में, एक एक पार्ट के बारे में बताया जा रहा है।
ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दें। सुखदेव गोस्वामी ठीक है यार, बाकी तो तुम समझ जाओ, इतना इतना बता दिए वही बहुत है। नहीं नहीं, फुल डिटेल हर चीज का जो है वर्णन चल रहा है, हर चीज। लज्जा, जो शर्म है इस संसार की, जो जनरली कहते हैं ना, जो माताओं का धन ऐसा बोलते हैं, लज्जा उनका जो है गहना है, जो भी है ऐसा कहा जाता है। तो बेसिकली वो भगवान का होठ है ना। तो जो भी लज्जावान है भाई, बड़ों के सामने लज्जा करनी चाहिए। इवन भगवान के सामने भी हमको थोड़ा सा शर्म लज्जा करनी चाहिए। कहते हैं मंदिर जो हो, घर का हो, जो भगवान विग्रह हो, उनके सामने जोर जोर से बात नहीं करना चाहिए। उनके सामने जो है गलत सलत बात नहीं करना चाहिए, झूठ झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे पता लगा घर में विग्रह है और पूजा पाठ तो कर ली, बस निकलते साथ बाहर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं और वो भगवान को सब सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके सामने हमको लज्जा करनी चाहिए। नहीं नहीं, बड़े हैं वो, इस घर के ठाकुर जी हैं, उनके सामने कैसे आप किसी को भी ऊट पटांग बोल सकते। तो लोग भगवान तो घर में रख लेते हैं लेकिन उनका सम्मान नहीं कर पाते। केवल फूल दे दिए, आरती कर लिए, दिया अगरबत्ती कर लिए, बस काम हो गया, है ना। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही पर्पस हो गया भगवान को घर में रखने का, और कोई। अभी उस दिन मैं आ रहा था अपने घर में, रास्ते में एक घर पड़ता, बहुत बड़ा आलीशान घर बनाया सामने वाले ने, है ना, यहीं पे छत्तीसगढ़ क्लब के सामने। मेरा बेटा और मैं साथ में थे। तो मेरा बेटा देखता है उसके घर के ना बाहर ऐसा गणेश जी बिठा दिए थे उसने घर के बाहर जैसे घुसे तो सामने दीवार में बहुत बड़े गणेश जी बने हुए। तो बोले पापा ये घर के बाहर गणेश जी बिठा दिए, इनको तो घर के अंदर रखना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने कहा हाँ बात तो सही है तेरी। तो मैंने कहा बस वो उनको विघ्न हरता चाहिए ना, घर के बाहर एक ऐसा चौकीदार रहे जो सारे कष्टों को हमारे घर के अंदर घुसने ना दे। हम घर के अंदर आराम से सोएं लात मार के, और भगवान बेचारे घर के बाहर जो है पहरा देते रहें, कोई गंदगी हमारे घर पे ना आए। तो ये इतना गलत कॉन्सेप्ट हो गया लोगों का। देवी देवताओं भगवान इन सबको घर के बाहर रखते रहे। धूप है, बारिश है, सर्दी गर्मी सब लग रही है उनको, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये घर के अंदर आराम से कंबल डाल के एसी में बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विघ्न हरता क्या है, हमारे घर के बाहर चौकीदार बन के बैठे हुए हैं। विघ्नों को हरेंगे वो हमारे लिए, और हम क्या करेंगे? हम अंदर रहेंगे और वो घर के बाहर रहेंगे। तो ये गलत जो है उद्देश्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने पढ़ा सभी देवता क्या है, भगवान की बाहें हैं। इंद्र इत्यादि लिखा था ना, इंद्र इत्यादि क्या है, भगवान की बाहें, बाहु। तो बेसिकली भगवान जो यहाँ कह रहे हैं, लज्जा है भगवान का ऊपरी होंठ। और क्या कह रहे हैं? अधर एव अधर एव लोभो, जो नीचे का, नीचे की जो है ना, अधर तो नीचे का होठ भी हो गया, लेकिन यहाँ पे ठुड्डी लिखी है। अधर का मतलब ठुड्डी, जो नीचे चिन्ह जिसको इसको बोलते हैं ना चिन्ह, वह क्या है? लालसा, लोभ, लोभो, है ना। लोभो का मतलब लालसा, लालसा मतलब थोड़ी लालच जिसके अंदर आ जाती है, वह नीचे है लालसा। लेकिन इसको नेगेटिव वे में ही नहीं लेना चाहिए। लालसा मीन्स भगवान की सेवा की लालसा भी होती है कि नहीं? भगवान की जो है प्रसाद पाने की लालसा होती है नाम जपने की लालसा होती है व्यक्ति को। मतलब बेसिकली जो तीव्र इच्छा किसी चीज को प्राप्त करने की, उसको लालसा कहते हैं, है ना। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है हमेशा, ये पॉजिटिव भी है। और लालसा बेसिकली, अब इसमें ऐसा कुछ वर्णन नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, इसलिए अपन इसमें कमेंट नहीं कर सकते हैं। और मैंने जितना आचार्यों की टीकाओं को भी पढ़ा था तो उसमें भी केवल इतना ही वर्णन है, इसलिए हम इसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आगे कहते हैं धर्म स्तनो। धर्म जो है वो क्या है? भगवान का स्तनो मीन्स वक्ष स्थल है, सामने की छाती वाला हिस्सा जो है। ये क्या होता है प्रभु जी? ये क्या लिख दिया आपने? प्रभु जी ये टूटी लिखा है वो समझ नहीं आया, क्या बताएं। हैं? ये जो यहाँ पे ठुड्डी? लिखा है लालसा उनकी टूटी है। हाँ, तो ठुड्डी ये होती है ना, चिन्ह,
है ना। लालसा तो मैं वही तो बता रहे हैं ना, लालसा जो होती है, लालसा किसी की सेवा की लालसा, किसी का संग पाने की लालसा, और भगवान की जो है नाम जपने की लालसा, ग्रंथ सुनने की, श्रीमद् भागवतम कक्षा में आने की लालसा होती है लोगों को, है ना। अरे मेरी इच्छा हो रही है प्रभु, लेकिन प्रभु जा नहीं पा रहा हूँ, बहुत लालसा है मेरी, सुन लूं लेकिन सुन नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो होता है ये भगवान की ठुड्डी है बेसिकली, है ना। और धर्म स्तनों मीन्स भगवान का जो जो स्तन, भगवान का जो वक्ष स्थल है, छाती है, वह क्या है, धर्म है। हमने पढ़ा है धर्म भगवान के सामने वाला हिस्सा है, और अधर्म लिखा ही है ना, अधर्म पथो अस्य पृष्ठम, जो अधर्म का मार्ग है वह भगवान की पीठ है। धर्म भगवान की छाती और अधर्म का मार्ग भगवान की पीठ। अगर कोई धर्म के मार्ग में चल रहा है तो वह भगवान के सामने खड़ा है, उनके छाती के सामने। और अगर कोई अधर्म का मार्ग चुन रहा है, अधर्म के मार्ग में चल रहा है, तो भगवान के पीछे है, भगवान की पीठ के हिस्से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो छुप जाएगा। हम पीठ के पीछे देख नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं देख सकते। भगवान ने क्या कहा था, मेरे कान क्या है, 10 दिशाएं भगवान के कान है। हमने पढ़ा था ना, 10 दिशाएं क्या है, भगवान के कान, है कि नहीं। तो पीछे भी भगवान के कान है, ऊपर भी कान है, नीचे भी कान है, आजू बाजू हर कहीं कान है। ऐसा नहीं है कि हम छुप सकते हैं उनसे। अगर लेकिन भगवान दृष्टि डालते नहीं है अधर्म को जो फॉलो करता है, बेसिकली वो भगवान की दृष्टि से दूर हो जाता है। भगवान उसको देखने की इच्छा नहीं करते हैं बेसिकली। जो वक्ष स्थल के सामने जो धर्म को फॉलो करता है, उसके स्वयं भगवान के हृदय के सामने आ जाता है। छाती में क्या हृदय होता है, हृदय एकदम हृदय के सामने, भगवान की दृष्टि के सामने धर्म को फॉलो करने वाला आ जाता है। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है 6.30, उसमें कहते हैं भगवान कि जो मुझे हर कहीं देखता है, जो, एक मिनट में पढ़ के सुना रहा हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। भगवान के लिए कभी वो अदृश्य नहीं होता जो भगवान को सर्वत्र देखता है, जो भगवान के ही स्मरण में पूरी जगत को रखता है, जो धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, वह भगवान की दृष्टि से कभी भी इधर उधर इतर नहीं होता, अगोचर नहीं होता। लेकिन जो अधर्म को करता है ना, वह भगवान देखना उसको पसंद नहीं करते। भगवान उसके पीठ के पीछे है वो भगवान की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं देखते, वो हर चीज नोटिस करते। और क्या करें, कस्तस्य मेढ़म, कस्तस्य मेढ़म, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कस्य, क का अर्थ हो गया यहाँ पे ब्रह्मा, क कस तस्य, क मीन्स ब्रह्मा उनके मेढ़म, मेढ़म मीन्स जननेन्द्रिय। तो क्यों कहा जा रहा है ब्रह्मा जी को जननेन्द्रिय, क्योंकि ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान की इच्छा से पूरे संसार को, जब हम जानते हैं प्रधान एक अवस्था होती है इस सृष्टि की, अव्यक्त अवस्था, जिसमें तीनों गुण शांत रहते हैं, एजिटेट नहीं करते हैं। फिर जैसे भगवान महाविष्णु का दृष्टिपात होता है उसमें, तो दृष्टिपात से जीव सारे के सारे प्रवेश करते हैं और काल शक्ति उस प्रधान में प्रवेश करती है। तो जैसे ही भगवान का दृष्टिपात होता है तो शोभ उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी को चिमटी काटते हैं तो वो कैसा एकदम सोया हुआ आदमी उठ के खड़ा हो जाएगा, तो वैसे ही तीनों गुण जो है सोए हुए अवस्था में है बेसिकली, वो शोभ उत्पन्न नहीं करते। लेकिन जैसे ही दृष्टिपात होता है तो वो तीनों में शोभ उत्पन्न हो जाता है, खड़े हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं एकदम, और पूरा संसार में हर तरफ अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं हर कहीं हमारा आधिपत्य हो। तो तीनों गुण जो है बेसिकली पूरी सृष्टि तीनों गुणों से बनी हुई, हर जगह तीन गुण ही हैं, चाहे समय हो, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे धर्म हो, जो भी है, हर हर जगह तीन गुण हैं ही हैं। हर जगह तीनों गुणों से ही सृष्टि, बुद्धि, कर्ता, कर्म, हमने भगवत गीता में पढ़ा है
दान भी तीनों गुणों में होते हैं, भक्त भी 3 गुण में होते हैं, सतोगुणी भक्त, रजोगुणी भक्त, तमोगुणी भक्त, है कि नहीं। रजोगुणी भक्त में ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल आता है। तो इस प्रकार सब जगह तीनों गुण है, हर जगह। जैसे जैसे गुणों का ज्ञान आता है ना, तो हम किसी को भी देख के बता सकते हैं ये कौन से गुण से जो है, कौन से गुण में है ना। सतो सत्वा संजायते ज्ञाना, रजसो लोभ एव च, प्रमादो मोहो तमसो भवति अज्ञान एव च। सतोगुण क्या है? सुख और ज्ञान से बांधता है। रजोगुण तृष्णा से बांधता है, और जो है सकाम कर्म से बांधता है रजोगुण। और तमोगुण जो है पागलपन से बांधता है, मोह से बांधता है, अज्ञान से बांध देता है व्यक्ति को। तो हर व्यक्ति बस इन तीनों गुणों में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों गुणों में से एक ही गुण रहेगा, तीनों गुण रहेंगे हर कहीं, लेकिन हो सकता है कोई कम मात्रा में, कोई ज्यादा मात्रा में, लेकिन रहते तीनों गुण, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान जो ये भगवान की जननेन्द्रियां क्या है? ब्रह्मा जी। कस्तस्य मेढ़म, और क्या कह रहे हैं? वृषणौ च मित्रौ, वृषणौ च मित्रौ, ये है जो भगवान के अंडकोश है विष्णु, ये है मित्रो और वरुण, मित्रा और वरुण, ये 2 देवता हैं जो भगवान के अंडकोश हैं। और कह रहे हैं आगे, कुक्षी समुद्रा, कुक्षी मीन्स यहाँ पे लिखा गया है कमर, कोख। तो इसका और गहरा, क्योंकि कमर हमने पढ़ा है क्या है, कमर भूअर लोक है, पृथ्वी लोक जो मध्य लोक है वह कमर है। तो यहाँ पे जो कुक्षी का अर्थ लिया गया है वो कमर जो है, कमर के अलावा कोख भी बोला जा सकता है, उदर भी बोला जा सकता है, गोद भी बोला जा सकता है। जो सागर है वह भगवान की गोद है। कई बार हम देखते हैं ना, जैसे ऐसे फैला के गोद बैठे तो पानी भर जाएगा, जैसे ऐसे अंजलि में पानी भर जाता है, वैसे भगवान की गोद में पानी है। बेसिकली यह सागर भगवान की गोद, कोख में, उदर भी कह सकते हैं ना। और क्या करें, गिरयो गिरयो अस्ति संग्रह, जो गिरियो है मीन्स ये पर्वत है, अनेक अनेक श्रृंखलाएं हैं पर्वतों की, वह क्या है? भगवान की अस्थियां हैं, मीन्स हड्डियों है, हड्डियों का समूह है, संग्रह। तो पर्वत भगवान की हड्डियां हैं। देखो हर चीज का भगवान के अंग से रिलेशन हो रहा है, भगवान के गुणों से रिलेशन हो रहा है। किस प्रकार कहीं पे भी नजर डालो वहां पे भगवान का स्मरण बिल्कुल होगा ही होगा, अगर इसको हम ढंग से पढ़ेंगे तो। ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ पे छूट रही है? कोई नहीं है, कहीं नहीं। तो इसमें एक दो चीजें जो समझनी है कि भगवान को जो पीठ वाला हिस्सा है, हमको भगवान को कभी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अधर्म का हिस्सा है ना हम। हमारा भी तो भगवान के ही हम कॉपी हैं, हमारा भी सामने का हिस्सा धर्म है और पीछे जो है अधर्म है। तो हम कभी भी अपनी पीठ भगवान को ना दिखाएं, हमेशा सामने धर्म के अनुसार हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहें, है ना। और जो है धर्म उनके वक्षस्थल के दाहिने, एक श्लोक आता है 3.12.25, 3:12-25, इसमें कहते हैं धर्म उनके वक्षस्थल के दाहिने भाग से प्रकट हुआ। दाहिने मीन्स राइट, है ना, बाएं मीन्स लेफ्ट, राइट दाहिने मीन्स राइट। तो राइट साइड का जो भगवान का वक्षस्थल है वहां से धर्म प्रकट हुआ है बेसिकली। तो गहराई में जिसको जाना है तो वो चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली भगवान पूर्ण रूप से जो है साकार है, निराकार रूप नहीं है भगवान। तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, परमेश्वर निर्विशेष नहीं है जैसा कि अल्पज्ञ विचारक सोचा करते हैं। मैंने सबको विशेष और निर्विशेष का डेफिनेशन समझाया था, किसको याद है? कौन बताना चाहेगा विशेष और निर्विशेष क्या होता है? जल्दी बताइए, समय कम है, हैंड रेस करिए। किसी को याद नहीं है? हरी बोल, कैसा कर रहे हैं? कोई भी बताने वाला नहीं, निर्विशेष और विशेष। यस गौतम बुद्ध प्रभु, आप ही के ऊपर जो है हमारा आप ही के ऊपर दृष्टि आखिरी है।
मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभु जी जैसे निर्विशेष का मतलब जो बिना आकार को मानते हैं, जो सिर्फ शून्य को, और जो विशेष है वो भगवान के साकार दो भुजी रूप को मानते हैं। निर्विशेष मतलब भगवान का निराकार रूप हो गया, और विशेष मीन्स भगवान का साकार रूप हो गया। तो निराकार क्यों बोलेंगे, निर्विशेष ही बोल देंगे, फिर निराकार क्यों बोलते हैं? हम दोनों को अलग अलग जगह क्यों यूज करते हैं? बड़ा मुश्किल है। कोई भी नहीं है आज, 37 लोग आए हुए हैं। अरे वो रितिका माता जी, आप बताइए। यस, अनम्यूट करिए। हाँ। तो मुझे उतना याद नहीं है, पर निर्विशेष का मतलब है जो भगवान को मानते हैं, शायद तक भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को पूजते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, शायद तक वो निर्विशेष है। नहीं नहीं, वो नहीं है चलो कोई बात नहीं। मैं दोबारा बता देता हूँ। रोहिणी नंदन प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं प्रभु जी, हम वैसे प्रभुपाद जी का मंत्र पढ़ते हैं निर्विशेषवादी, तो उसमें आता है, तो उसमें से रिलेटेड है क्या प्रभु जी शायद? तो वो तो मायावादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी सबको प्रभुपाद ने ज्ञान दे दिया, ये है इसका अर्थ तो ये है। लेकिन निर्विशेषवादी क्या होता है? देखो, विशेष का अर्थ होता है वह जो हम अपनी इंद्रियों से समझ सकते हैं, दृष्टिगोचर, जो हमारी इंद्रियों के ग्रहण कर सकते हैं, इंद्रियों से, आंखों से देख सकते, कानों से सुन सकते, नाक से सूंघ सकते, जीवा से टेस्ट कर सकते हैं, चाहे उनका स्पर्श कर सकते। मतलब जहाँ जो भी वस्तु है, जो भी चीज है, जो इंद्रियों के गोचर है, इंद्रियों से हम उसको आभास, उसका जो है ना, हम उसको समझ सकते हैं, वह होता है विशेष। और निर्विशेष वो होता है जो इंद्रियों के परे होता है, जो इंद्रिय गोचर ना हो, इंद्रियों के परव्यू, इंद्रियों के समझ के बाहर, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम सूंघ नहीं सकते, जिसे हम सुन नहीं सकते, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, तो वो होता है निर्विशेष, है ना? तो क्या भगवान निर्विशेष है? विशेष है कि निर्विशेष? विशेष है प्रभु जी। विशेष है, लेकिन लेकिन सबके लिए विशेष नहीं है। कई लोग हैं जो निर्विशेषवादी है, अरे भगवान को हम नहीं देख सकते, भगवान को तो आप जान नहीं सकते, भगवान को आप जो है समझ नहीं सकते, ऐसे भी लोग हैं। तो जिसका जितना ज्ञान है भगवान उसके लिए उतने जो है ना निर्विशेषवादी, जो भगवान को नहीं जानते, जो जैसे बोलते नहीं नहीं भगवान को तो आप देख ही नहीं सकते, भगवान को आप छू भी नहीं सकते, भगवान को आप नहीं ग्रहण कर सकते, ऐसे लोग हैं। भगवान को जो बोलते हैं प्रकाश है भगवान, तो निर्विशेषवादी हो गए। एनर्जी है भगवान, बस एक एनर्जी है, वो पूरा संसार प्रकृति चला रही है, तो ये निर्विशेषवादी हो गए। लेकिन भगवान है तो विशेष, भगवान है तो इंद्रियों के गोचर है। देखो इतनी सारी बातें बता दी, ये क्या पहाड़ नहीं देख सकते क्या हम अपनी आंखों से? तो भगवान की हड्डियां देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो सब चीजें, हम सागर हैं, भगवान का गोद है ना, बाहु हैं, भगवान के देवता हैं। तो इस प्रकार हम हर चीज को, अग्नि भगवान का मुख है ना, तो सारे 14 लोक हैं, भगवान का एक एक अंग है। तो इस प्रकार भगवान है तो विशेष, लेकिन लोग निर्विशेषवादी भी हैं। भगवान पूर्ण विशेष है, यस पूर्ण विशेष है। जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, हो सकता है कुछ समय पहले हम लोग भी निर्विशेषवादी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में आए, हमने भगवत गीता, भागवतम, श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों की शरण में आए हैं, तब धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है कि नहीं नहीं, भगवान को तो हम छू भी सकते हैं, भगवान को तो हम मतलब स्पर्श कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, भगवान को सुन सकते हैं। आज श्रीमद् भागवतम को ग्रहण कर रहे, सुन रहे कि नहीं, ये कौन है? ये भगवान का शाब्दिक अवतार ही तो है। तो हम अपनी इंद्रियों से भगवान को जो है ग्रहण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। घड़िया घड़िया वाला चला खत्म हो जाता। कृपया शांति बनाए रखें। कौन है जो अपने सुबह सुबह व्यापार को कर रहा है? अजीत माधव प्रभु, आपका अनम्यूट है और आपकी जो सारी चर्चाएं यहाँ पे आ रही हैं।
साइड प्रभु में जी है प्रभु। साइड में हो गया। साइड में हो गया। अभी क्लियर है? फिर से साइड साइड में हो गया। साइड में ही। अभी? फिर से साइड में हो गया। ओहो, ये तो हमें परेशान कर रहा है। अभी आ ठीक है गया। अभी? जी अरे वो धन्यवाद एप्लीकेशन जी की, धन्यवाद जो समय से हमारे सामने आ गए। तो श्लोक क्रमांक 33 को हम साथ में लेते हैं। नड्योऽस्य नाड्योऽथ तनूरुहाणि नद्यो नद्योऽस्य नाद्योऽथ तनूरुहाणि महीरुहावेश्वतनो नृपेन्द्र महीहावेशो नपेन्द्र अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्मगुणः प्रवाह नद्योऽश्च नाड्योऽथ तनूरुहाणि अथा तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनो नृपेन्द्र महीरुहावितनो नपेन्द्र अनन्तवीर्यः स्वस्तितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः नद्यो अस्य नाद्यो अथ तनूरुहाणि महीरुहा विश्वतनो नृपेन्द्र वीर्यः स्वसितं मातरीश्वा गतिर्वयः कर्म गुणा प्रवाहः हरे कृष्ण। अनुवाद। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष उनके रोम हैं और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप हैं। तो प्रभु जी अपना मैंने फोटोज शेयर किए थे, अगर गौतम बुद्ध प्रभु शेयर कर देंगे तो हम उन पे चर्चा कर लेंगे, है ना, इन सब की। नाड्यो अस्य नाड्य अथ तनु रूहाणी। नाड्यो अस्य नाड्य, तो नदियां जो हैं, नाद्यो मीन्स नदियां, अस्य नाड्य मीन्स नाड़ियां। नाड्य मीन्स नसों, जो हाथ की नसें होती हैं, पूरे शरीर में नसें फैली हुई है ना हमारे, तो एक नस आती है, वो उसकी अलग अलग शाखाएं हो जाती हैं, धीरे 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 शाखाओं में बढ़ जाती नसें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शरीर में ही बोलते हैं इतनी सारी नसें हैं जिसकी गिनती करना मुश्किल है, बहुत सारी नसें। तो वही बता रहे हैं कि सारी नदियां जो हैं वह भगवान की नसें हैं। तो नदियां नसें हैं, तो हमको नदियों में कैसे प्रवेश करना चाहिए? क्या नदियों में हमें जो है
कई लोग पैर डाल के बैठ जाते हैं, कई लोग कूद जाते हैं, कई लोग उसी में मल मूत्र डाल देते हैं, कई लोग कचरा फेंक देते हैं। तो क्या करना चाहिए? भगवान की नसें हैं ये, पवित्रम, एकदम पवित्र है, भगवान की नसें हैं। तो कभी भी नदियों में बिना प्रणाम किए प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रणाम करें फिर ही प्रवेश करें, अदरवाइज नहीं प्रवेश करें, है ना। और कभी भी कोई कचरा, गंदगी, मल मूत्र ये कभी नहीं फेंकना चाहिए नदियों में। इससे जो है भगवान की है ये नसें, है ना। तो हमारे चित्र हैं, कुछ कुछ आ गए हैं। नदी के चित्र कहाँ है? ये रहा, है ना, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये नदी है और ये हमारी हाथ की नसें हैं। ऐसी ही होती है ना नसें, नदियों के समान। तो नदियां जो हैं ऐसे बह रही, फिर अनेक अनेक शाखाएं हो जाती हैं, जैसे हमारे हाथ की नसें होती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, इसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो नदियां हैं वो भगवान की नसें हैं। तो हमेशा प्रणाम करें, उनसे परमिशन लें नदियों में प्रवेश करने से पहले। किसी भी प्रकार का कोई गंदगी न फैलाएं, न मल मूत्र करें, न कचरा फेंकें, और बल्कि कोई अगर कर रहा है तो उसे रोकें। हम तो देखते हैं आजकल तो पूरा सीवरेज लाइन ही नदी में छोड़ दिया जाता है, पूरा घर का कचरा, पूरे शहर का कचरा उठा के नदियों में डाल दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है। इसीलिए तो प्रकृति के साथ हम जितना छेड़छाड़ करते ना, प्रकृति एक दिन उसका पूरा हमसे वसूल लेती है। जितना गंदगी करेंगे, धीरे 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 प्रकृति में गंदगी बढ़ाते जाएंगे, तो एक दिन क्या होगा, तूफान आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, है ना। ऐसी गर्मी, एकदम ताप आ जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, लोग मरना चालू हो जाएंगे। या पानी नहीं मिलेगा, या जो है एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, जो उपजाऊ जमीन है वो बंजर हो जाएगी। इस तरह की जो है आपदाएं आ जाती हैं अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। हमको प्रकृति के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नाड्यो नद्यो अस्य नाड्यो अथः, यह नदियां जो हैं वो भगवान की नसें हैं। और क्या है? तनु रूहानी, तनु रूहानी, तनु मीन्स शरीर, रूहानी मीन्स शरीर की जो रूहें होती हैं, वह क्या है? मही रूहा, मही रूहा मीन्स पृथ्वी की रूहें, पृथ्वी, पृथ्वी के रोम, रूहें, जो रूहें होती है ना, भगवान के शरीर के बाल क्या हैं? पृथ्वी की रूहें मीन्स जो पृथ्वी में पेड़ पौधे हैं, यह सब भगवान के शरीर के बाल, रोम है बेसिकली, भगवान के रोहें। मही रूहा, मही मीन्स पृथ्वी, और रूहा मीन्स रूहें, जो पृथ्वी की रूहें मीन्स पेड़ पौधे, वृक्ष इत्यादि इत्यादि। ये क्या है? भगवान के स्वयं शरीर के बाल है। और कह रहे हैं विश्व तनो नृपेंद्र, यह पूरा जो विश्व रूप, जो ये पूरा जो है, ये विश्व रूप से देखो हे नृपेंद्र मीन्स हे परीक्षित महाराज, जो ये भगवान है, ये विश्व रूप का जो भगवान है, इनके सारे रूहें के बाल ये पृथ्वी के वृक्ष को समझो, ऐसा बता रहे। और कह रहे हैं अनंत वीर्य श्वसितम मातरीश्वा, अनंत वीर्य, जो अनंत वीर्य, बहुत शक्तिशाली है भगवान, अनंत वीर्य, जिनसे जिनको कोई पार नहीं पा सकता, जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता, ऐसे शक्तिशाली भगवान अनंत वीर्य, वह क्या है? श्वासितम, उनकी सांसें क्या है? मातरीश्वः, वायु है। मातरिश्वः मीन्स वायु, यह जो वायु, प्रचंड वायु चलती है, कई बार देखा गया है, वायु में इतनी शक्ति होती है कि पूरा का पूरा बिल्डिंग तोड़ दे, पूरा का पूरा सब बहा के, मतलब देखते हैं पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है, ऐसी वायु चलती। आंधी तूफान, कई बार देखा गया है, पूरे शहर को खाली करा दिया जाता है कि जैसे पता पड़ता है यहाँ तूफान आने वाला, ऐसा ऐसा इतना भयंकर तूफान आता है। तो यहाँ जो तूफान है, चाहे वायु हो चाहे भगवान है, दोनों के बारे में अनंत वीर्य कह रहे हैं कि भी दोनों शक्तिशाली है। चाहे भगवान के लिए अगर अनंत वीर्य ले ले तो भगवान तो है ही है, चाहे उनकी सांसें जो वायु के रूप में, ये भी अनंत वीर्य है, क्योंकि मात्र हवाएं जो होती हैं वह अति बहुत हिला देने वाली होती है।
इसका एक और अर्थ लिया गया है मातरिश्वः। मातरिश्व का एक और अर्थ यह है वह सांस जिससे जन्म हो जाता है, जन्म देने वाली सांसें, है ना। कैसे सांसें जन्म देने वाली होती हैं? क्योंकि मात्र महाविष्णु जो होते हैं ना, उनकी वायु जैसे वो छोड़ते हैं सांस अपने शरीर से, तो अनंत अनंत ब्रह्मांड उनके शरीर से निकल जाते हैं। उनकी मात्र वायु, उनकी सांसों में इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट कर देते हैं। अनंत ईश्वर, अनंत वीर्य श्वासितम मातरिश्व, उनकी सांस से पूरे सबको जन्म मिल जाता है। ऐसे महाविष्णु की भी बात चल रही, तो इसके दो अर्थ हम समझ सकते हैं। और क्या करें? गतिर्वयः। गतिर्वयः मीन्स उनकी जो गति है, जो वयः मीन्स वति, हर उनकी गति वह समय है जो जा रहा है बार बार। समय कभी किसी के लिए रुक रहा है क्या? कभी किसी के लिए नहीं रुक। क्या हमारी आयु रुक रही है? हमारे कोई 1.5 साल 1 साल से तो ऊपर हो गया है ना, कम से कम 14-15 महीने हो गए जब श्रीमद् भागवतम की स्टार्ट करी थी क्लास। आज देखते ही देखते पहला कैंटो कंप्लीट हो गया, दूसरे कैंटो में प्रवेश हो गया। रुक रहा है क्या समय? नहीं रुक रहा। गति तो ऐसी है कि वो किसी के लिए रुकती नहीं। तो भगवान की जो गति है वह क्या है? यह समय है जो जा रहा है बार बार। तो इसको हम एक और इसकी डीप में जाएं तो समय कुल मिला के युग हो जाता है। धीरे धीरे युग आ रहे हैं और जा रहे हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इस प्रकार समय आ रहा है जा रहा है। यह क्या है? भगवान की गति है, भगवान की गति। कितना सुंदर देखो, वो रिलेट कर रहे हैं लोग। हमारी आयु निकल रही है, यह भगवान की गति है। युग आ रहे हैं जा रहे हैं, यह भगवान की गति है। साल आ रहा है जा रहा है, भगवान की गति है। बेसिकली कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मांड क्रिएट हो रहे हैं, विनष्ट हो रहे हैं। सिर्फ हमारे नहीं, हमारे माता पिता, दादा दादी सब आ रहे हैं और इस संसार से जा रहे हैं। बड़ा विशाल एक चक्र चल रहा है जिसमें लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। युग आ रहे हैं जा रहे हैं, ब्रह्मांड बन रहा है, टूट रहा है, देवता आ रहे हैं, मनवंतर आ रहे हैं जा रहे हैं। ये हो रहा है, इसको कोई भी रोक नहीं पाता। पहले जो B.R. चोपड़ा का महाभारत आता था ना, तब बोलता था, एक वो चक्र चलता था, बोलता था मैं समय हूं, मैं कभी नहीं रुकता, किसी के लिए भी नहीं रुकता। और वो कौन है? वो बेसिकली भगवान की गति, भगवान की गति, है ना। और क्या कह रहे? कर्म गुण प्रवाह। और भगवान के जो कर्म है वो क्या है? गुणों का प्रभाव है। प्रवाह, प्रभाव नहीं, प्रवाह, सॉरी। तो प्रवाह मीन्स एक फ्लो जो आता है, बहाव आता है और चला जाता है, जिसको गुणों का बहाव। बहाव में नदियों की बहाव आते तो बड़े बड़े घर सब टूट बिखर जाते, सब बह जाते। तो वैसे इस गुणों के प्रभाव जो है, यह प्रवाह में, यह भगवान का कर्म है बेसिकली, जिसमें हर व्यक्ति गुणों के प्रभाव से ही तो फंसा हुआ। प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। 3.27 कहते हैं कि इस संसार में जितने लोग हैं वह कार्य कर रहे हैं, लेकिन अहंकार वश उनको लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन वो तो प्रकृति के गुणों के द्वारा कराए जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम करने वाले हैं। अरे जी देखा, हमारे ने गोल्ड मेडल जीत गया हमारा बेटा, है। अरे देखा हमने कैसे बैंड बजा डाली, देखा हमारा कितना सम्मान हो रहा है, देखा हमने अपनी मेहनत से घर बना डाला, देखा। तो ये कौन कर रहा है? ये गुणों के द्वारा हो रहा है। और हमें लगता है कि शायद मैं कर रहा हूँ। बहुत ये बहुत गहरा विषय है। हमें हमेशा ऐसा लगता है शायद करने वाला मैं हूँ, लेकिन नहीं नहीं, प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा। जैसे ही व्यक्ति संसार में आता है उसको तीनों गुणों से बांध दिया जाता है ना। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा निबदंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अव्ययम, इसकी लिमिट ही नहीं है। इतना गहरा बांधता ये कि हमको समझ में भी नहीं आता कि हम तीनों गुणों से बंधे। सोच में, दिमाग में, एकदम विचारों में ये गुण बांध देता है कि ऐसे विचार सही विचार हैं, ये विचार गलत विचार हैं। विचारधाराएं जो आ जाती है हमारे हृदय में, मन में, वही गुणों के कारण अफेक्टेड होती है। कोई क्यों बचपन से जो है
पक्षी पशु पक्षियों के प्रति बड़ा करुणावान होता है, नहीं नहीं दया करो, दूसरों जीवों पे दया करो, बचपन से है कोई, और कोई वहीं दूसरा आदमी है जो बचपन से मार रहा है, काट रहा है, खा रहा है, नहीं नहीं इनके तो खाने के लिए है हमारे। तो दोनों के विचारों में भेद क्यों है? क्योंकि गुणों के द्वारा दोनों बंधे हुए हैं, गुणों ने बांध दिया। कोई केवल भोगों के लिए जीता है, अरे जियो, मजे करो, ऐश करो, इसी के लिए, इसी का नाम तो जीवन है। लेकिन कोई दूसरों के परोपकार के लिए जीवन जीता है, नहीं नहीं, जीवन तो बेचारे जो असहाय हैं, जो विवश हैं, उनकी सहायता करने के लिए जीवन। दोनों का भेद है। क्यों भेद है? दोनों गुणों से बंधे हुए, अलग अलग गुणों से बंधे। तो इस प्रकार गुण जो है व्यक्तियों को बांध के रखे, हर व्यक्ति को, और ये गुण जो है इनका प्रवाह सबके जीवन में आ रहा है, कोई छूटा नहीं, इवन ब्रह्मा जी तक नहीं छूटे। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया सरस्वती को और उसी से मोहित हो गए, रजोगुण आ गया, अरे बहुत ग्लानि हो गई राजा ब्रह्मा जी, ये क्या हो गया, मैंने अपने ही उत्पन्न की हुई जो स्त्री उसके प्रति मैं कैसे आकर्षित हो गया, गलत काम हो गया। तो इस प्रकार यह तीनों गुण जो हैं वह हमें बांध के रखे। इसका हमने एक कठपुतली, एक मैंने स्क्रीन में फोटो भेजा है, अभी दिखाते हैं चैट। ये देखो, ये फोटो देखो, है ना। इस प्रकार हम जो कार्य कर रहे हैं, ये तीन गुण हैं, तीनों गुणों से कठपुतली की जो पतली एकदम डोरी होती है उससे बंधे हुए हैं, और उतने उसी के कारण हम कार्य कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि मैं कर रहा हूं। तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, बेसिकली हम अपने विचारों के हिसाब से काम करते, और विचार क्या है? विचार तो हमारे गुणों के आधार पे बनते हैं हमारे, है ना। ये देखो, ये वाला, ये वृक्ष का है, वृक्ष रोम है हम, है ना। भगवान के जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो भगवान के रोम कूपे हैं। और ये है हवा, जो वायु, देखो जो वायु एकदम बवंडर आता है, ये क्या है? भगवान की सांसें हैं, है ना। वायु क्या है? सॉरी, भगवान की श्वास है, सांसें हैं। तो इस प्रकार हर चीज को हमको भगवान से कोरिलेट करके देखना है। तो हम देखते हैं ऑल्टर में भी भगवान के जो श्रृंगार इत्यादि होता है ना, उसमें कई बार देखते हैं भगवान की जो फ्रॉक है, भगवान की जो चुन्नी ऐसे हवा में लटक रही है कि नहीं। राधा रानी पीछे जो एक गोल आकार चक्र होता है वो हवा में लटक रहा होता है। तो कैसे लटक रहा है? वो रस्सी, पतली एकदम रस्सी है, उससे बंधा हुआ है, जो दिखता ही नहीं है, हमको दूर से दिखता नहीं, ऐसा लग रहा है कितना सुंदर श्रृंगार किया, ऐसा माला ऐसे तिरछी भगवान की, ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रही है। भगवान की जो है, जो चुन्नी है वो हवा में है, राधा रानी की चुन्नी हवा में है। ऐसा कैसे है? क्योंकि वो पतली पतले एकदम धागे हैं जिससे बंधा हुआ है, और वो दिखता नहीं है लेकिन है वो। उसी प्रकार पतले पतले धागे हैं ये गुणों के, जो हमारे जीवन में पूरे प्रवाह आ रहे हैं, एकदम बहता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। प्रवाह मीन्स एकदम फ्लो, रुकते ही नहीं है। वो हर जगह, हर काम में, हर विचार में वो गुणों इफेक्ट करते हैं हमारे जीवन में, तब जाके जो है हम वो कार्य करते हैं। तो ऐसे एकदम महीन, बहुत ही बारीक है वो। तो भगवान भगवत गीता के 14वें अध्याय में पूरा तीनों प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करते हैं, जिसमें सारे गुणों का वर्णन है, किस प्रकार कौन सा गुण क्या इफेक्ट करता है ना, और कैसे इनसे बाहर निकला जाए। गुणों से बाहर निकलना, निर्गुण अवस्था तक पहुंचना, बेसिकली ये हमारा उद्देश्य है। जो तमोगुण में है उसको रजोगुण के ऊपर आना, रजोगुणी को सतोगुण में आना, सतोगुण को निर्गुण अवस्था में पहुंचना, ये उद्देश्य होता है। सतोगुण भी बांधने का काम करता है, तीनों गुण बांधने का काम करते हैं, और इनसे निकलना ही हमारा उद्देश्य है। और ये 3 गुण ही हमारे अगले योनि के भी कारण है। 13वें अध्याय में आता है, पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। जो हम हैं इस संसार में प्रकृति के गुणों को भोग रहे हैं। पुरुषः प्रकृति स्थो ही, हम पुरुष जो हैं प्रकृति में स्थित हैं, भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, और क्या कर रहे हैं? प्रकृति के गुणों को ही भोग कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कारणम गुण संगोस्य, और जिस गुण का हम संग ज्यादा करते हैं, जिस गुण में अत्यधिक हम अपना
चित्त को निवेशित करते हैं, उसी गुण के कारण सद असद योनि जन्मसु, ऊपर की योनि मिलेगी या नीचे की योनि मिलेगी। तमोगुण में रहेंगे तो नीचे की योनियां मिल जाएंगी, सतोगुण में रहेंगे तो ऊपर की देवताओं की योनियों को प्राप्त हो जाएंगे, रजोगुण में रहेंगे तो मध्यम वापस से पृथ्वी में आ जाएंगे, पशु बन जाएंगे, मनुष्य बन जाएंगे। इस प्रकार सारे गुण हमारे हर जगह इफेक्ट कर रहे हैं, पूरे जीवन को इफेक्ट कर रहे हैं और हमको पता ही नहीं है कि नहीं। तो इस प्रकार गुणों से परे व्यक्ति को नहीं हुआ जा सकता। और भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। बार बार ये उत्पन्न हो रहा है, खत्म हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्यों? ये भगवान की शक्ति है। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, सुमधुर प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने 3 गुण के बारे में बताया, सतो, रजो और तमो, प्रभु जी इन तीनों गुणों से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं प्रभु भक्ति मार्ग में? तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? जी 14वें श्लोक में, 14वें अध्याय में आता है, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मतलब जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है। अव्यभिचारी, व्यभिचार समझते हैं किसको कहते हैं? सुमधुर प्रभु, जो गलत व्यभिचार, गलत गलत कार्य का होता है प्रभु, जो गलत धारणा हो, व्यभिचारी गलत मीन, विचार से कार्य की। नहीं, व्यभिचारी मीन्स कई बार हम देखा जाता है जो अन्य अन्य संघ, जैसे एक पतिव्रता पति, मतलब एक पत्नी व्रता पति है और वह 2-4 जगह और रिलेशन बना के रखता है बाहर में भी, तो उसको क्या कहते हैं? व्याभिचारी है। ये एक स्त्री वाला नहीं है, ये 4-4 जगह जाता है। कोई अगर एक स्त्री पतिव्रता है, उसके बाहर भी संबंध हो तो ये व्याभिचारी है, ये 4 जगह संबंध बना के रखी है। तो यहाँ कह रहे हैं माम च यो अव्यभिचारिण, मेरे प्रति जो अव्यभिचारी है, कहीं और नहीं जा रहा, केवल मेरे प्रति निष्ठा से बैठा हुआ है। माम चयो अव्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते, कैसे जुड़ा है मेरे से? भक्ति की सेवा में जुड़ा हुआ है, मेरी भक्ति कर रहा है। सगुणान समतित्येतान, वह मेरे गुणों की समानता को प्राप्त कर लेता है। भगवान का गुण क्या है? निर्गुण अवस्था में भगवान तीनों गुणों से परे हैं। सगुणान समतित्येतान, वह मेरी गुणों को भी प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है वह, और तीनों गुणों से पार हो जाता है। तो तीनों गुणों से पार होना है तो क्या करना है? भगवान की अव्यभिचारी भक्ति करनी, तो गुण करना। ठीक है, यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। यस यस, रितिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे जितना मुझे पता है, मतलब हमारा जो सोचने की शक्ति है वो क्या, मतलब हम नियंत्रण करते हैं, वो भी प्रकृति के नियम नियंत्रण करते हैं। जैसे अगर हम कोई भी मोबाइल वगैरह देखते हैं, वो क्या, मतलब अगर हम अच्छा चीज देखेंगे, भगवान के वीडियोस वगैरह देखेंगे, या वो हमारे ऊपर है, या जैसे हम कुछ खराब चीज देखते हैं, फिर क्या प्रकृति के गुण काम करते हैं, या फिर मतलब वो भी प्रकृति के कंट्रोल में होता है? बिल्कुल, हर चीज पूरी प्रकृति बनी ही 3 गुणों से है। आप कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी समझ रहे हो, सूंघ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हर चीज में 3 गुण हैं। तो मोबाइल में आप क्या देख रहे हो, वो 3 गुणों में ही हो सकता है। कुछ रजोगुण हो सकता है, तमोगुण हो सकता है, या सतोगुण हो सकता है। तो यह तीनों गुण क्या करते हैं? ये आकर्षित करते हैं व्यक्ति को। हम जिस भी गुण का संग करते हैं, वह गुण हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है। जितना आप मोबाइल में गंदे वीडियो देखेंगे तो धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे उसी में, है ना। जिसका चिंतन होता है, धीरे धीरे उसी पथ में व्यक्ति आगे बढ़ता है। अच्छे अच्छे वीडियो देखेंगे तो धीरे धीरे उनमें आगे बढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे अच्छे अच्छे तो धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली यह तीनों गुण हमें हर जगह से प्रभावित कर, हर जगह से।
तभी तो हम कहते हैं कि न मोबाइल देखो, न टीवी देखो, न पिक्चर देखो, न ऐड देखो, कुछ भी, क्योंकि हर जगह ना केवल प्रचार हो रहा है तमोगुण का, सतोगुण का तो प्रचार हो ही नहीं रहा। बहुत कम जगह हो रहा है सतोगुण का प्रचार, जैसे कथा सुन लिए, भागवतम की कक्षा में आ गए, ये सब ठीक है। लेकिन अन्य अन्य जो भी खाली समय में आप खोलोगे तो केवल रजोगुण और तमोगुण ही सिखाया जा रहा है। ये कर लो, वो पालो, यहाँ चले जाओ, उसको पालो, इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर पुरुष, इतना सुंदर गाड़ी, इतना सुंदर मोबाइल, इतनी सुंदर साड़ी, यही सब दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ है। तो हमको अपने कान, नाक, आंखें बंद कर लेनी है जब भी हमारे सामने इस तरह के रजोगुण के दृश्य आए, तमोगुण के दृश्य आए, या कुछ भी ऐसी मूवी पिक्चर से दूर रहें, क्योंकि ये सब से ना हृदय में फिर तमोगुण रजोगुण बढ़ जाएगा। तो हमको कोशिश करना है इन सब से परे रहें। तभी तो कहते हैं ना, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। जितना असत्संग का करेंगे, तो संग मतलब क्या, केवल व्यक्ति का संग नहीं होता, वस्तु का भी संग होता। किसी वस्तु का संग कर रहे हो आप, मोबाइल का संग कर रहे हो, गंदे गंदे वीडियोस का संग कर रहे हो, या मॉल में जा रहे हो, या कोई और अन्य ऐसे पुरुषों का संग कर रहे हैं, या दोस्त ऐसे बने हुए हैं जो केवल रजोगुणी है, केवल स्त्री संगी है, या केवल जिसके अंदर रजोगुण भरा पड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों से संग नहीं करना। लोग हो चाहे वस्तु हो चाहे बातें हो, इन सब से दूर रहना। तो हम जितना जिसका संग करते हैं वह गुण हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है। तो विचार भी फिर धीरे धीरे वैसे होना चालू हो जाते हैं। रजोगुणी चीजें देखने लगेंगे तो रजोगुण बन जाएंगे हम धीरे धीरे। हाँ, हम भी काम करके दिखाएंगे ना, हम भी मेहनत करेंगे, हम भी पाएंगे, हमको भी ये चाहिए, हमारे जीवन में भी ये होना चाहिए। तो जिसका जो हम विचार सुनेंगे तो हमारे विचारों को धीरे धीरे वो अफेक्ट करता है, और हम भी वैसे बनते चले जाते हैं। ठीक है माता जी। यस दिव्य लोचन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। कहाँ गायब हो आप, बड़े दिनों से नहीं दिख रहे हो। प्रभु जी, उठने और सोने का बहुत सिस्टम बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। तो आज हम जबरदस्ती उठ के हम आ गए क्लास में। आज हमने कहा छूट जाएगा क्या, बाहर ही हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हम। हमें लग रहा था कि तमोगुण को प्राप्त कर रहे थे, तमोगुण रजोगुण में ही। हमने कहा सतोगुण भी नहीं मिलेगा क्या हमें। ये प्रभु तो जी, है क्वेश्चन था हमारा भगवान। कि जैसे आपने ये उसमें विग्रह का उल्लेख किया प्रभु जी, उसमें क्या नाम, विग्रह में सभी देव का आपने उल्लेख किया है। तो उसमें प्रभु जी मुख को जैसे अपने अग्निदेव का नाम दिया है, उस प्रभु जी इसके अंदर भी तालु का आपने वरुण देव का नाम किया है। जैसे मैंने उसमें क्विज में देखा मैंने कि आपने वरुण देव का नाम दिया है तालु में। मैंने नहीं दिया है, सुखदेव गोस्वामी ने दिया है। नहीं मतलब आपने उसमें चित्रपट बनाया है प्रभु जी, तो उसमें नाम, लेकिन प्रभु जी उसमें तो कोई नाम नहीं था, लेकिन उसमें तो अग्निदेव का नाम है केवल मुख में प्रभु जी। तो तालु में वरुण देव है ना। मुख मुख जो है पूरा उनकी अग्नि है, लेकिन जी जी। ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो वरुण है, और जिह्वा उनकी रसेंद्रियां हैं, है ना, ये तो हमने पढ़ा। वही जैसे कहीं ना कहीं मैं उसमें क्विज में मैं फेल हो रहा था, तो मैंने क्लियर तो करूं प्रभु जी से कि तालु में भी अग्निदेव का ही नाम आएगा या वरुण देव का नाम आएगा। वरुण देव आएगा ना, क्लियर तो लिखा है तालु में, आज ही तो पढ़े हमने। आज पढ़े कि कल पढ़े। हमने प्रभु जी क्लास ही नहीं करी, कल तो हम कैसे कल जानेंगे। पढ़े। हाँ, तो आप कल क्लास करोगे नहीं तो कैसे पता पड़ेगा प्रभु आपको। नहीं क्लास प्रभु में जी। छुट्टी मारोगे तो कल पढ़ा हमने 30 नंबर श्लोक में, हाँ क्लियर जी। बता रहा वरुण देव कौन है, भगवान के मुख के तालु है, क्लियर लिखा हुआ है 30 नंबर श्लोक में। हम प्रभु जी, एक समय था कि सुबह 4 बजे उठ के क्लास में आ जाते थे, लेकिन नजर लग गई किसी की तो जो है आने छूट गया, बिल्कुल बाहर ही हो गए हम। देखो ये क्यों होता है मालूम है आपको। जी प्रभु जी। ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे छूट क्यों जाता है। उसको लगता है मेरे को ना, मैं बैठने जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई अपराध हो जाता है ना, तो इस कारण से माया हावी हो जाती है हमारे ऊपर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, तो हृदय से भगवान के सामने हमको माफी मांगनी चाहिए। हे भगवान, पता नहीं मेरे से क्या अपराध हो गया है, मैं आपकी कक्षाओं से दूर हो रहा हूँ, आपके भक्तों के संग से दूर हो रहा हूँ, या गलत संगति में जुड़ रहा हूँ, मेरे अंदर से वो तृष्णा, वो डेडिकेशन का लेवल खत्म हो रहा है। हमने भगवत गीता में पढ़ा है, धृति होती है, 3 तरह की धृति, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी धृति। धृति किसे कहते हैं, डेडिकेशन। डेडिकेशन जो है, कमिटमेंट जिसको कहते हैं, एक बार जो ठान लिया तो करके रहते हैं, तो ये कौन होते हैं, सतोगुणी। और रजोगुणी होते ठान लिया
तो फिर वही करेंगे जिसमें फायदा है, नहीं जिसमें नुकसान है वो नहीं करेंगे। अरे छोड़ो, ये नुकसान वाला काम है, ये नहीं। और तमोगुणी वो ठान लेता है, वो कुछ भी नहीं करता। अरे वो तो बोलने के लिए ठाना था खाली, मैं तो अब सोऊंगा। तो धृति मीन्स कमिटमेंट। तो तीन तरह की होती है, कहीं ना कहीं कोई अपराध या कहीं ना कहीं हमसे कोई गड़बड़ हो जाती है तो हमारी धृति कमजोर पड़ जाती है। तो भगवान से विनती करिए, धृति अच्छी हो जाएगी आपकी, है ना। ठीक, भगवान से कृपा मांगते हैं। हाँ, ठीक, पूज्य हरे कृष्ण, वंदना प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम। यस सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण मुझे जनरल प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी एक बार फिर से वो बता दीजिएगा, एक वो इस श्लोक में आया था ना, मात रिश्वा करके, इसका मतलब बता दीजिएगा। मातरिश्वा, मातरिश्वा का अर्थ ये है कि वह जो अनंत अनंत वीर्य है, अनंत जो पूर्ण शक्तिशाली है वायु, वह कौन है? मातरिश्वा, है ना। मातरिश्वा मीन्स हमने पढ़ा अभी, क्या लिखा है अनुवाद में? वायु। मातरिश्वा को वायु कहा गया है, और वो क्या है? अनंत वीर्य श्वासित है, मतलब भगवान जो अनंत वीर्य भगवान है उनकी सांसें हैं यह वायु। इसके दो अर्थ निकाले गए हैं टीकाओं में। एक अर्थ ये भी बताया गया है कि भगवान की जो सांसें होती, जो अनंत वीर महाविष्णु हैं, उनकी सांसों से पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है। मातरिश्वा ऐसी वायु है भगवान की जिसकी मात्र सांसों से पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है। तो इसके दो अर्थ लिए गए, या तो एक जो हमारे भौतिक संसार की वायु है, जैसे मैंने फोटो दिखाया है ना, सब उखाड़ के लेके जाती है, ऐसा चक्र आता है, भंवर आ जाता है कई बार वायु का। हमने देखा है कि लोग ही उड़ जाते, गाड़ी बंगला सब उड़ के हवा में चली जाती है, पता ही नहीं पड़ता, उखाड़ के फेंक देती है वायु। तो इतनी शक्तिशाली होती है वायु। वो कौन है? वो भगवान की सांस है। और वही शक्तिशाली वायु भगवान की सांस जो है, जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है, महाविष्णु जो लेटे हुए कारण सागर में, इसीलिए कहा गया है माँ तरिश्वा। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। यस, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब हम जो है 4 दिन का एक हम छुट्टी ले रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो कल और परसों 2 दिन हिज ग्रेस रोहिणी नंदन प्रभु की क्लास रहेगी। उसके बाद 2 दिन की क्लास हिज ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु की क्लास रहेगी। तो छुट्टी नहीं करना है, रिवीजन करना है, जो पढ़ाएंगे वो पढ़ना है, ताकि हमारा कंसेप्ट वीक ना हो, है ना। क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं, हमको याद कुछ भी नहीं रहता है, परसों नरसों का बताया हुआ चीज भूल जाते हैं, है ना। निर्विशेष विशेषवादी सब भूल जाते हैं। तो हमको याद करेंगे, टच में रहेंगे तो दोबारा याद आता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरि बोल। हरि हरे हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे हैप्पी जर्नी प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू।